सैफ खान के पास से शुरू करना चाहूंगा। सैफ खान साहब, मेरा सवाल है आपसे कि मंशा क्या है, ईद के दिन इसकी घोषणा क्यों की गई है और क्यों इससे राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई है, और चुनाव के 6 महीने पहले इस घोषणा का क्या अर्थ है? देखिए, आपने जो सबसे पहले जो शुरुआत की जिहादी की जी, इसका मतलब क्या हुआ? क्या समझते हैं आप जिहाद को? सबसे पहले जो देखिए, जिहाद पे हम लोगों ने पूरा, अगर आप सुदर्शन न्यूज देखते होंगे तो देखते होंगे, और इस पे अगर चर्चा की जाए तो मुझे लगता है कि हम पूरे दिन भी चर्चा करते रहेंगे तो ना आप हमसे कन्विंस होंगे ना हम आपसे होंगे। हमारे पास समय कम है, जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं उसी पे चर्चा करें, क्योंकि जिहाद एक ऐसा शब्द है जो आप भी जानते हैं, हम समझते हैं, जो आप समझते हैं वही हम भी समझते हैं। हम आपसे जो पूछ रहे हैं उसका सवाल दीजिए, आप जिहाद पे चर्चा मत कीजिए। चर्चा ये है कि आपने किस मानसिकता से क्या राजनीतिक संदेश देने के लिए ईद के दिन इसकी घोषणा की। जहादी सोच ये करके आपने सबसे पहले इस्तेमाल किया। मैं आपकी बात की निंदा करता हूं चैनल पे? नहीं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आप स्वतंत्र करने के लिए मैं किसी को रोकूंगा नहीं। मैं कितने आदमी को रोकूंगा, ना आप हमें रोकेंगे। लेकिन हमारा जो सवाल है आप उसमें कीजिए ना। आपने निंदा कर दिया, मैंने आपको रोका नहीं, आप आगे बढ़िए। आप जो सवाल हमने किया उसका जवाब दीजिए। आप सवाल का जवाब दे रहा हूं। हाँ, आपकी जानकारी के लिए भी आप जरा नोट डाउन करके रख लीजिए। बिल्कुल। हमारे देश में जब से मोदी सरकार आई है तब से कम्युनल वायलेंस क्यों बढ़ गया है? कहां पर कम्युनल वायलेंस हुआ? कब हुआ? सुन लीजिए, मैं बताता हूं कब हुआ। ठीक है, सुन लीजिए। और मैं आप बार बार डाइवर्ट कर रहे हैं, सैफ खान साहब। मैं जो बोल रहा हूं आप डाइवर्ट कर रहे हैं मामला को। डाइवर्ट नहीं कर रहा, मैं आपकी जानकारी के लिए दे दूं। देखिए, हमारी और आपकी जानकारी जो है ना, हमारे पास जो जानकारी बहुत, देखिए, और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इस वक्त ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा जो है देश में कम्युनल वायलेंस, पहले में ये मैं नहीं कह रहा साहब, हमारे देश की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड बंगाल में हुआ, अभी हो रहा है, आप उसको क्या कहेंगे? बंगाल में हुआ। हाँ, चुनाव के बाद जो हिंदुओं के प्रति जो हिंसा हो रही है, जिसको आप लोग राइट का नाम नहीं दे रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? हमारी पार्टी और हम किसी भी हिंसा को जो है कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। सबसे ये तो डेकोरेटिव लैंग्वेज हो गया आपका। आप जो डेकोरेटिव लैंग्वेज में आप बिल्कुल डिप्लोमेटिक हो रहे हैं आप। इसलिए मैं जो कह रहा हूं कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, बाकी चीजें भी होंगी। जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए ना। इन सब चीजों पे हम करेंगे बहस, आपको भी बुलाएंगे। डाइवर्ट मत कीजिए बात को। आप बताइए, ईद के दिन क्यों घोषणा की गई? दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। आपने कभी आप दलितों की बात कर रहे हैं, दलितों की सीट को आप जो कश्मीर रेनेसा में जकात फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं वो कह रहे थे कि दलितों को सीट मुस्लिम को दे दो, और आप दलितों के अत्याचार की बात कर रहे हैं। दलितों की सीट, SC ST की सीट तो आप चाह रहे हैं कि मुसलमानों को मिल जाए। चैनल पे संबोधित करें तो ये जिहादी वाला अल्फाज जो अपने घर पे जाके बोलिएगा बच्चों को। यहाँ चैनल पे कांग्रेस को मत बोलिए यार। मैं आपकी बात की निंदा करता हूँ चीज के लिए। चलिए, आप निंदा करने से आप निंदा करने के लिए स्वतंत्र है। आप निंदा करने के लिए स्वतंत्र है। और पर्सनल बयानों से मैं जो है वाकिफ नहीं हूं, और आपको अगर रखने हैं पर्सनल बयान तो आप जाके घर पे रख सकते हैं। रही बात जो है मलेरकोटला की, कि जिसकी वजह से ये चीज है, अभी जो मैंने सच्चाई बताई जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो उन सबकी बताई, मैंने क्या बताई? आपने क्या बताया? जगह का नाम तो बताया नहीं, कहां पर क्या है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड? किस चीज की आप जगह के आप बता रहे? दंगा हुआ तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड में कहां पे है, बताइए ना। जो यूपी में योगी आदित्यनाथ जी कूद रहे हैं ना, सहारनपुर। अरे फिर आप कहीं से कहीं बात कर रहे हैं। आप जब पॉइंट, आप बिल्कुल कीजिए ना, पॉइंटेड बात कीजिए ना। आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड में किस स्टेट की, किस जगह की बात कर रहे हैं आप? आपको जानकारी नहीं, आप कुछ भी बोल देते। नहीं, आप कुछ भी बोल देने से कुछ नहीं चलेगा ना। पे हटाने के लिए योगी जी जो है, अरे फिर आप योगी जी पीछे, आपने कहा कि नेशनल आप दंगे हुए हैं मोदी सरकार में। मैंने पूछा कहां हुए? सुनिए, आपने कहा दंगे हुए, मैंने पूछा कहां हुए? आप बोले नेशनल क्राइम रिकॉर्ड देखिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड में कहां देखे बताइए? गूगल खोल के बैठे हैं हम, यहाँ पे मोबाइल है मेरे पास। बताइए कहां देखे, क्या देखे? अरे यही तो है, एक भी दंगा नहीं हुआ। जितने दंगे कांग्रेस के राज्य में हुए हैं ना, उतने दंगे, कोई भी दंगा एनडीए के शासन में नहीं हुआ है। पार्लियामेंट में है साहब, यूनियन। तो आप बताइए ना, अगर आप उसका जिक्र कर रहे हैं तो आपको पूरे आंकड़े के साथ आने चाहिए ना। पार्लियामेंट में आप गूगल खोल के चेक कर लीजिए। अश्वनी दुबे जी आपको जवाब देना चाहता है, बिल्कुल 1 मिनट। अश्वनी दुबे जी, आप हो गया साहब जी। अश्वनी जी, मेरे लायक दोस्त सैफ को शायद दुरुस्त करना पड़ेगा। एक बार कॉन्स्टिट्यूशन भी मुकेश जी आप इनको समझाइए। मत और मजहब के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद भारत के संविधान की मूल भावना के विपरीत है। और अगर मत और मजहब के आधार पर किसी जिले का निर्माण हुआ है
वो भारत के संविधान की मूल भावना के विपरीत है। पॉइंट नंबर 1 जी। पॉइंट नंबर 2, पठानकोट उसी पंजाब में एक हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पठानकोट का नाम किसी हिंदू के नाम पर नहीं हो सकता था? 2011 में उसी पंजाब सरकार ने पठानकोट रखा। पठानकोट में हिंदू मेजॉरिटी में अगर इतना ही बैलेंस बनाना था तो पंजाब सरकार को किसी हिंदू के नाम पर दे देना चाहिए। तीसरी बात मैं इनको बताना चाहूंगा, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की बात कर रहे हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के नाम पर अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा अगर अत्याचार हुआ है मजहब के आधार पर तो वेस्ट बंगाल में हुआ है। हिंदूज को अपने ही राज्य को छोड़कर, अपने घर को छोड़ करके, क्यों? क्योंकि रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को तुष्टीकरण की राजनीति के साथ मिला करके और वहां के जो हिंदू हैं उनको भगाया गया आसाम में। मेवात इसी हरियाणा का एक जगह है। दिल्ली से जब रोहिंग्याओं को भगाया गया तो मेवात में आकर फंसे। चौथा, हमारे देश के जो हिंदू भाई हैं या इस देश के जो मेन नागरिक हैं, किसी भी धर्म मजहब के हों, वो माइग्रेंट लेबरर्स सड़क हजारों किलोमीटर पिछले साल पैदल जा रहे थे, लेकिन इसी दिल्ली के एक विधायक यमुना के खादर में 3 लाख रोहिंग्याओं को रोज खाना पहुंचा रहे थे और हमारे जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो भूखे मर रहे थे। उनका मजहब नहीं था, उनका धर्म नहीं था, परंतु जो ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, मैं पूछना चाहता हूं संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? शायद सैफ अहमद को यह पढ़ना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। और जो बात आप उठा रहे हैं बिल्कुल तर्कसंगत है, न्याय संगत है, यथोचित है और संविधान की मूल भावना के अनुसार है। मुकेश जी, मैं मौका चाहूंगा अब इनकी बात का जवाब सुरक्षित हो जाता है। जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक है वो बिल्कुल सुरक्षित बहुत अच्छे से रहता है, हिंदुओं के बीच में कुछ मुसलमान, लेकिन जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक है, जहां हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां वो सुरक्षित नहीं होता। चाहता हूं मैं सैफ से, क्या नुसरत जहां को टेररिस्ट मानते हैं? नुसरत जहां को अदालतों ने टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। पूछिए एक बात उनसे। सैफ साहब बताइए। सबसे पहली चीज जो है, हमारे देश में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा जो है 2010 से 2014 ये कहता है कि वो डिक्लाइन हुआ था राइट्स के लिए। तो सबसे पहले जो ये क्लेम कर रहे हैं, यही गलत क्लेम कर रहे हैं। मैं जानता नहीं कि ये क्लेम 2010 से पहले भी तो कांग्रेस का ही शासन था ना, अगर डिक्लाइन हुआ तो ठीक है। अरे 14 के बाद तो आप इस पे बात कीजिए ना, आप आंकड़ों से मत खेलिए। आप कह रहे हैं 10 से 14 के बीच में डिक्लाइन हुआ, ठीक है, हाइट पे था 10 पे, 10 पे टॉप पे था, ये तो आप कह रहे हैं ना। 10 पे टॉप पे था, ये भी तो आप कह रहे हैं ना। आपकी बात से ये भी तो निकलता है मतलब। जानकारी लेके आए और मैं ये अफसोस करता हूं। अरे सैफ साहब, आप ही की बात से मैं कर रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं? सैफ साहब बात सुन तो लीजिए। दूसरी चीज जो है, अरे सैफ साहब बात तो सुनिए पहले, दूसरी पे क्यों जा रहे हैं, पहली पे सुनिए आप। इस वक्त हमारे देश जो है चौथा ऐसे रैंक करता है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन रिस्ट्रिक्शन। आप चेक कर लीजिएगा, गूगल पे बहुत शौक है ना आपको चेक करने का। गूगल पे आप जाते हैं, हम लोग किताबों से पढ़ने वाले लोग हैं, हम गूगल पे नहीं जाते हैं, हम लोग किताबों से पढ़ने वाले लोगों से पढ़े। नहीं, अच्छी बात है अगर आप गूगल से भी जानकारी लेंगे, मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा इस बात का जो है। फिलहाल हमारे पास सैफ साहब, मैं समझ गया आपको क्या बोलना है, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे पास ज़कात फाउंडेशन पे और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे तथ्य हैं, उस पर हम एक अलग से प्रोग्राम करेंगे। और हम आपको अभी से ही आमंत्रण दे रहे हैं। हमारे सुरेश चौहान की जी, जो कि हमारे चेयरमैन है, हमारे एमडी हैं और हमारे चीफ एडिटर हैं, उनका जो प्रोग्राम होगा ज़कात फाउंडेशन पे, उससे मैं अभी से ही आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। आप आइए और वहाँ पर जो भी चीज़ें आपको आ रही है, जो भी आपके डाउट्स है, वहाँ पर ज़रूर क्लियर करेंगे और जिन सवालों को लेकर के आज आप बोल रहे हैं उसका जवाब भी हम देंगे। और आपके समर्थक, आप या आपके जितने भी समर्थक हैं, आप आइए और वहां पर आपके जितने भी डाउट्स हैं उस प्रोग्राम में आपके डाउट्स को बिल्कुल साफ कर देंगे। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए सैफ साहब आपका और अश्वनी दुबे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से मुस्लिम बहुल आबादी के आधार पर जिला का गठन कर दिया गया है, चुनाव के ठीक पहले मुस्लिम तुष्टीकरण करने की कोशिश की गई है और संविधान के मूल भावना के खिलाफ जाकर के की गई है। इस पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि आगे चुनाव है पंजाब में और जब भी चुनाव होते हैं तो इस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति या उस तरीके के बयान कांग्रेस की तरफ से जरूर आ जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।